हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएसएमएस, जहाँ मैं अपलोड करता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो आईआईटी जेएम बीएससी या हायर मैथमेटिक्स के लिए आपको कोई भी टॉपिक के अगर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आपको मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएंगे। इसमें सारे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में अपने वीडियो को अपलोड कर रखा है। सो यार, ग्रुप थ्योरी के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको आई बटन पे क्लिक करके सारे टॉपिक्स आपको प्रीवियस लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मिल जाएंगे। सो यार, बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप, दैट इज द जनरल लीनियर ग्रुप, स्पेशल लीनियर ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप और क्लिंस ग्रुप के बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा ताकि टॉपिक आपको सारे चारों टॉपिक वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल लीनियर ग्रुप के बारे में। सो यार, इसको हम यहाँ पे GLNF भी कहते हैं, यानी कि ये फील्ड पे होता है। GLNF कहते हैं, इसको जनरल लीनियर ग्रुप कहते हैं। इसका नोटेशन होता है GLNF होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार GL और E हो जाएगा NF। सो यार, इसको हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, जिसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें उसका डिटरमिनेंट जो होता है नॉन जीरो होता है। अब नॉन जीरो मतलब वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो होना चाहिए। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं। ओके, फील्ड और वेक्टर स्पेस हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कहाँ से आता है, सारा फील्ड से आता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं ABCD कोई एक है ना, 2 क्रॉस 2 यानी n क्रॉस n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की कोई एक मैट्रिक्स है, जिसमें यार हम बात करते हैं ये A है। ओके, अब इस A में इसका डिटरमिनेंट जो है यार वो कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मींस द डिटरमिनेंट ऑफ A अगर नॉन जीरो है, ओके, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, सो दैट इज द जनरल लीनियर ग्रुप। और इसका हमने प्रूफ भी देखा था, इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। इसका जो आइडेंटिटी होता है ना वो ये होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसमें मैंने अबेलियन ग्रुप समझाया था। वहाँ पे एक क्वेश्चन भी कहता है कि ये अबेलियन नहीं होता, वो आप मेरे आईटेप पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो यार, ये इसका अबेलियन ग्रुप नहीं होता। अबेलियन ग्रुप क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर मैं इसी के साथ कोई और मैट्रिक्स को लेता हूँ तो यार वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। ये इसका कंसेप्ट होता है। और एक चीज ध्यान रखना, ये ऑलवेज अंडर मल्टीप्लिकेशन ही काम करता है। ओके, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ये क्या नहीं होता, अबेलियन ग्रुप नहीं होता। और वो क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में। मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हमेशा इस पे यूज होता है। सो यार, अब बात करते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप में। जैसे इसका नाम क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है। सो इसमें स्पेशल कंडीशन कहती है कि आपको डिटरमिनेंट अगर 1 होता है तब वो मैट्रिक्स क्या होती है, उसका एक स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है। देखो, इसको हम SLNF से या फिर हम इसको SLNF इस टाइप से डिनोट करते हैं। स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, सेम डेफिनेशन है, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करते हैं डिटरमिनेंट उसका क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। मान लो ये मैट्रिक्स है इस टाइप से, और यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ 1 0 0 1 जो होता है ना, इसका ट्रिवियल एग्जांपल होता है। आइडेंटिटी जो होता है वो इसका एक ट्रिवियल एग्जांपल होता है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। वो क्या होता है, एक स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है। और इसमें जितने भी इसके जो ये फील्ड के एलिमेंट होंगे ना, इसके जो फील्ड होंगे ना वो R है ना, Q और C जो फाइनाइट एलिमेंट होता है ना, और इसके साथ में फील्ड जो होगा वो Z प्राइम नंबर जो होता है ना, उससे इसके फील्ड आते हैं। ओके, ये फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, R C Q होता है। सर यहाँ पे 1 0 जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो R से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि ये भी किसमें होता है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है, आइडेंटिटी होना चाहिए। ये इसका ट्रिवियल एग्जांपल हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होना चाहिए। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। और ये इसके फील्ड होते हैं R C Q रियल नंबर, ये इसका ए रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जेड प्राइम नंबर जो होता है, जेड प्राइम नंबर में भी क्या होता है, इसके एग्जांपल्स होते हैं जो इसके फील्ड होते हैं। ओके, ये फील्ड होते हैं, इनफाइनाइट फील्ड होते हैं। ओके, सो ये था जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में इंट्रोडक्शन दिया, और इसमें बेस्ड क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। क्वेश्चन हमने अभी किया था, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो। सर, अब बात करते हैं कुछ ग्रुप के कुछ क्वार्टर एग्जाम्पल के बारे में। देखो, ये क्वार्टर एग्जाम्पल क्या होता है, ये जितने भी ग्रुप होते हैं ना, ये कुछ क्वार्टर एग्जाम्पल होता है ग्रुप के। तो समझिए इसको कि क्वार्टरनियन ग्रुप जो होता है, देखो क्वार्टरनियन ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें 8 एलिमेंट होता है। Q8 जो होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, Q8 से डिनोट करता है। और ये एक नॉन अवेलेबल ग्रुप होता है। क्यों होता है आपको बताते हैं। देखो, यहाँ पे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, +-1 + आयोटा +-j और +-q। इस टाइप से आपके पास में 8 एलिमेंट होता है। इसको क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं। Q8 से इसको डिनोट किया जाता है। ओके सर, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये I हो जाएगा, J हो जाएगा, K हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे I² = J² = K² ऑलवेज
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यार मैं एक बात बताऊं आपको कि हम अगर आई और जे का मल्टीप्लाई करें इस टाइप से, तो यार वो क्या होता है, के होता है। अगर मैं जे आई कर देता हूँ वो क्या हो जाता है, माइनस के हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे आई इंटू जे नॉट इज इक्वल टू जे इंटू आई होता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। दूसरा इसका आइडेंटिटी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वन होता है। चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किसमें होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये इसका ग्रुप होता है जिसको क्वाटरनेलियन ग्रुप कहते हैं। 8 एलिमेंट होता है, इस टाइप के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं और नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ये इसका कुछ आपको इंट्रोडक्शन ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं ये जो क्लींस ग्रुप होता है इसके बारे में। सो यार क्लींस ग्रुप के बारे में समझते हैं। इसमें एलिमेंट फिक्स होते हैं, ए ई बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, यानी कि आइडेंटिटी इसमें होता है, एलिमेंट भी इसमें होता है, एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी इसमें होता है। और कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ऑलवेज आइडेंटिटी, हमेशा उसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सबका आइडेंटिटी होता है। ये ए बी बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अबेलियन ग्रुप होता है क्योंकि सेल्फ इनवर्स होता है। यार इसका आगे बताते हैं आपको, इसको हम कैरे टेबल से समझते हैं। कैरे टेबल बनाते हैं, इसकी आइडेंटिटी और इनवर्स निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये अबेलियन है या नहीं। सो यार यहाँ आ जाएगा ई ए बी और यहाँ आ जाएगा ए बी, सिमिलरली हो जाएगा ई ए बी और यहाँ आ जाएगा ए बी। बताना चाहूँगा कि ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ही हम इस बाइनरी चारों जो होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन के होते हैं और इसी प्रॉपर्टी में हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। सो यार देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यार मुझे आइडेंटिटी मिलता है। मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ए मिलेगा, इसका इससे करूंगा तो बी मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए बी। सो यार ये जो फर्स्ट लाइन जो रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसका आइडेंटिटी कहेंगे। कैरे टेबल कैसे बनाते हैं, आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा समझाया कैरे टेबल कैसे बनाते हैं, उस पर आप पूरा वीडियो में समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैं इसका अब यहाँ पे इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यार मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी इंटू ए। और आइडेंटिटी इंटू ए जो होता है वो ऑलवेज ए होता है, सॉरी हाँ वो ऑलवेज ए होता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर जो होता है वो इसमें क्या होता है, ई होता है। सो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो मुझे ई मिल जाएगा। अगेन वापस इससे होगा ए बी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ए बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, आइडेंटिटी स्क्वायर हो क्या जाएगा, आइडेंटिटी बी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। सिमिलरली बी को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे बी मिलेगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यार वो ए बी या बी आप कुछ भी कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मिलेगा मुझे, और यहाँ पे बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर जो है आइडेंटिटी ए हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ए। ओके, अब क्या करना है, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ए बी मिलता है। सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर बी मिलेगा, मतलब वो आइडेंटिटी इंटू बी हो जाएगा और यहाँ पे आएगा बी। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो वापस आपको ए मिल जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर और ए हो जाएगा, बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। इसका इससे करेंगे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी ऑलवेज आइडेंटिटी होगा। तो ये इस टाइप से हम इसके कैरे टेबल बनाते हैं। और भाई कैरे टेबल का यूज क्या होता है समझिए, कैरे टेबल का यूज ये होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे ये वाली लाइन जो ऊपर वाली जो लाइन है वो रिपीट होती है और उसको हम क्या कहते हैं, उसका आइडेंटिटी कहते हैं। सिमिलरली दूसरा मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे इससे इनवर्स निकाल सकता है। कैसे, यहाँ पे जहाँ आइडेंटिटी होता है ना उसके ऊपर वाला वो उसका इनवर्स होता है, जहाँ पे आइडेंटिटी है उसके ऊपर वाला वो उसका इनवर्स होता है। सो ई का इनवर्स देख सकते हैं, ई होगा, ई का इनवर्स हो गया ए का इनवर्स मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए जहाँ आइडेंटिटी है उसके ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली ये बी इनवर्स है, बी इनवर्स मुझे फाइंड करना है, बी का इनवर्स बी आ जाएगा। अब मुझे अगर ए बी इनवर्स फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सेल्फ इनवर्स है, इस टाइप के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लींस ग्रुप कहते हैं, जिसमें ये एलिमेंट होता है और ये कैसे होता है, अबेलियन होते हैं क्योंकि सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स होता है, अबेलियन होता है, ये नॉन अबेलियन होता है। ये इसका कंसेप्ट था। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। चारों जो डेफिनेशंस है, जनरल एसएल है ना, जीएलपी, एसएल, क्वाटरनेलियन ग्रुप और क्लींस ग्रुप के बारे में इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आपको उसके बारे में समझना चाहिए। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। सारे ग्रुप थ्योरी के वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।